नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन की सेना आमने सामने है। कहां? तो लद्दाख के गलवान घाटी में। इस बीच प्रधानमंत्री का बयान आया है। पहली बार उन्होंने ये जो बॉर्डर के ऊपर जो झड़प हुई है उसके ऊपर उनका बयान आया है। सबसे अच्छी बात उस बयान में ये है कि भारतीय सेना जो शहीद हुए हैं वो मारते मारते लड़ते लड़ते मरे हैं। वो ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ ने एक तरफा जो है हमारी तरफ जो है नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका की एजेंसी और हिंदुस्तान की सेना की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि 40 के आसपास चाइनीज़ सोल्जर्स की मौत हुई है और कई सारे घायल हुए हैं। इतने सारे घायल हुए कि उन्हें रात भर हेलीकॉप्टर्स जो है चलाने पड़ गए उनको वापस हॉस्पिटल्स वगैरह ले जाने के लिए। लेकिन इस बीच बहुत सारे एजेंसियों ने, खास करके जो सैटेलाइट से पिक्चर रिलीज़ करते हैं, उनकी तस्वीरें आई है जिससे ये पता चलता है कि 15 और 16 तारीख को किस तरीके से गलवान घाटी में चाइनीज़ डिप्लॉयमेंट था। वहाँ पे कितने लोग थे, वो जगह कौन सा है, क्या है, नहीं है, मीडिया में इसको दिखाया जा रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये तस्वीरों का क्या महत्व है और कैसे इस पूरे विवाद को समझा जाए कि वो वाकई वहाँ पे गलवान घाटी में हो क्या रहा है। तो ये जो तस्वीरें आई हैं, ये पहली तस्वीर को मैं दिखाता हूँ आपको कि ये एक तस्वीर है जो गलवान घाटी की है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि जिससे आपको ये भी समझ में आए कि ये गलवान नदी है और इस जगह पे ये जो वाइट रंग का जैसे ये नज़र आ रहा है तो ये टेंट्स हैं जहाँ पे चाइनीज़ आर्मी रुकी हुई है। प्लस ये जो है बाकी ये जो सारे जो डॉट्स की तरह नज़र आ रहे हैं ये गाड़ियाँ हैं और ये चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं जिसके ज़रिए ये लोग यहाँ पे आए हैं। एक और तस्वीर आई है, दूसरी तस्वीर, ये उसी पॉइंट से थोड़े आगे की पॉइंट की है, ये उसी घाटी की है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा जमा हो रहा है। और अगर ये सारे चीज़ों, ये दोनों तस्वीरों को अगर मिला करके देखें तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि एक 200 के आसपास गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। इसमें मिलिट्री जो ट्रक्स होते हैं जिससे सैनिक को या अलग अलग जगहों पे पहुंचाया जाता है वो भी हो सकती हैं। इसमें कुछ आर्मामेंट्स भी हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक तस्वीर जो रिलीज़ हुई है इससे क्या साबित होता है? इससे 2-3 चीज़ें साबित होती है। वो एक कि जो मेजर लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पे जो बातचीत हो रही थी और जो चाइनीज़ पोजीशन था कि उन्होंने ये एग्री किया था कि वो इस जगह से 5 किलोमीटर पीछे जहां वो पहले थे वहां चले जाएंगे। मतलब ये कि ये जो जमावड़ा आप देख रहे हैं इससे वो पीछे 5 किलोमीटर इस नदी के सहारे वो पीछे चले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग गए नहीं। जब ये लोग गए नहीं तो हिंदुस्तान की तरफ से जो सीईओ साहब थे जो शहीद हुए वो वहाँ पे गए। उन्होंने कहा कि जो एग्रीमेंट हुआ था आप उस एग्रीमेंट के अनुसार एक्शन लें और आप पीछे जाएं। जब ये लोग गए तब इन लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी चाइनीज़ पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे। वो बैट्स और बाकायदा डंडों के ऊपर जो है वो लोहे की जो वायर्स वगैरह होती है वो उस तरीके से उन लोगों ने वहाँ पे मारपीट की और उसके बाद फिर हिंदुस्तानी सेना फिर वापस वहाँ पे आती है और फिर वहाँ पे झड़प होती है और जिसकी कहानी ये पूरी हम देख रहे हैं। अब सवाल ये कि ये जगह, ये इलाका इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है चाइनीज़ के लिए, यहाँ वो क्यों घुस आए हैं? तो इसको समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ठीक इसी जगह पे जहाँ चाइनीज़ और इंडियन आर्मी आमने सामने है, ये समझने के लिए कि आखिर चाइनीज़ उस इलाके पे अपना वर्चस्व क्यों जमाना चाहते हैं, क्यों हड़पना चाहते हैं, और उससे भी बड़ी बात कि क्यों इंडियन आर्मी इस बात को लेकर के बहुत खुश है कि सरकार ने ये कहा है कि आप लोकल लेवल पे जो भी एक्शन आप लेना है आप ले सकते हो। और किस तरीके से चाइनीज़ आर्मी वहाँ पे फंसी पड़ी हुई है इसको समझने के लिए वहाँ सबसे पहले चलते हैं कि वहाँ की टोपोग्राफी क्या है। तो ये जो पहली तस्वीर है वो इस जगह की है। ये वही रिवर है, जैसे देखिए उस तस्वीर को कि जहाँ दिखाया गया, ये ओरिजिनल तस्वीर जो शेयर किया जा रहा है और ये वो इलाका है आपके मैप के ऊपर। और ये जिसमें ये सैटेलाइट पिक्चर्स ली गई थी ये पहले की है जिसमें पानी ज़्यादा है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। और ये जो तस्वीर जो आज आई है
वो उसमें साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जमावड़ा है। कहने का मतलब ये है कि हाल के ही दिनों में चाइनीज़ आर्मी यहाँ पे पहुँची है। और क्यों पहुँची है? क्योंकि वो इस इलाके को हड़पना चाहती है। दूसरी तस्वीर देखिए कि ये तस्वीर भी जो है, जो पहली तस्वीर है उससे थोड़ा सा आगे, अगर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे इसमें नदी के साथ साथ, तो वो ये जगह है जहाँ पे दूसरा जमावड़ा हुआ है। और यहीं पे, इसी जगह पे चाइनीज़ और इंडियन आर्मी के बीच में झड़प हुई है। और ये नदी में पानी है, पहाड़ी इलाका है। ये जो झड़प हो रही थी, इसी दौरान कई सारे जो हमारे सैनिक और चाइनीज़ सैनिक जो है उसमें घायल हुए थे। कुछ लोगों की जो मौत हुई है वो इस पानी में जाने की वजह से, क्योंकि ये सब जीरो लेवल वहाँ पे टेम्परेचर है, बर्फ़ से भी ठंडा पानी वहाँ पे जो वो बहता है वहाँ पे, इस वजह से कई लोग उसमें डूब गए, जिसकी वजह से मौत हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि ये इलाका को अगर आप देखें तो ये तो बिल्कुल ही एक वैली है। आप देखिए किस तरीके का ये वैली है। ये नदी आ रही है इधर से और दोनों तरफ सीधी खड़ी पहाड़ी है। और यहाँ पे न पेड़ है, न पॉपुलेशन है, कुछ नहीं है। चारों तरफ अगर आप ये देखें तो चारों तरफ हिमालय की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। और ये जो है गलवान नदी है, और ये जो नदी के साथ साथ इसको गलवान वैली कहते हैं। और ये नदी जो है अगर आप देखें तो ये इधर आ रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये यहाँ पे जमावड़ा था, यहाँ जमावड़ा था, यहाँ पे झड़प हुई है। और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर ये गलवान रिवर जो है वो सियोक रिवर में जाकर के मिल रही है। अब एक चीज़ समझिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए चाइनीज़ आर्मी को कहाँ से आना पड़ेगा। जो तय हुआ था कि ये 5 किलोमीटर पीछे जाएंगे। कहने का मतलब है कि इससे और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी है। तो ये 5 किलोमीटर इस नदी के किनारे किनारे अगर वो जाएंगे 5 किलोमीटर दूर, ये भी बिल्कुल ही आप ये देखिए पूरा घना हिमालय पर्वत है और कुछ नहीं है, ना पॉपुलेशन है, ना कोई पेड़ पौधा है, नथिंग। इट्स ए कोल्ड डेजर्ट लद्दाख का। और 5 किलोमीटर इनसे कहा गया कि आप पीछे जाएंगे तो ये चाइनीज़ कोई इलाका होगा जहाँ पे ये लोग वहाँ पे वो जा सकते हैं। लेकिन वो यहाँ क्यों आए? ऐसी क्या बात है इस जगह में कि वो उनको यहाँ आना पड़ा, जबकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। ये जो इलाका जो है, यहाँ पे जो रिवर जो यहाँ से घूमती हुई यहाँ आकर के श्योक में मिलती है, श्योक रिवर में, अब उसमें ज़रा सा हम जूम करते हैं तो ये देखिए इस जगह पे कुछ कंस्ट्रक्शंस नज़र आ रहे हैं। ये इंडियन आर्मी का एक पोस्ट है। यहाँ पे बाकायदा हमारे सैनिक यहाँ पे हैं और गलवान वैली के ऊपर चाइनीज़ ना आ जाएं इसकी निगरानी रखते हैं। और चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और ये इस तरीके से ये हमारा, और ये सीधा सीधा ये जो पोस्ट है हमारा, ये गलवान वैली के ऊपर जो है नज़र रखता है। लेकिन ये लोग ये नदी यहाँ से मुड़ जाती है और इस पहाड़ के पीछे चली जाती है नदी, और इसलिए यहाँ पे जो गतिविधियाँ हैं वो सीधे नज़र नहीं आती है। और चाइनीज़ ये चाह रहे थे यहाँ पे छुपे बैठे हुए, यहाँ पे ये लोग थे कई दिनों से। ये लोग यहाँ पे बाकायदा कारगिल की तरह, ये बार बार इस बात को कई लोग कह रहे हैं, और कि जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने कारगिल की चोटी पे कब्जा बना करके वो बैठ गए थे, इसी तरीके से चाइनीज़ चोरी चोरी यहाँ पे इन लोगों ने वो जमावड़ा किया था। और इसके बाद ये लोग अब आगे बढ़ने ही वाले थे कि ये पॉइंट नंबर 2 जो है, इस जगह पे हमारी सेना ने उन्हें रोक दिया और यहाँ पे ये रुके रहे। और निगोशिएशन जब हुआ, जब इन्हें वापस जाना था। अब ये क्यों चाहते हैं कि भाई ये जो इलाका जो है चाइनीज़ के पास चला जाए? क्योंकि ये जो मैंने आपको दिखाया कि इस जगह पे ये जो हमारा जो आर्मी इंस्टॉलेशन है, इसके साथ साथ एक सड़क जा रही है। ये सड़क आप ये समझिए कि इनके पास यहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो चाइनीज़ हैं ये दुर्गम पहाड़ी के बीच से जा रहे हैं। सड़कें बनी नहीं हैं, किसी तरह की कच्ची सड़क है जिसके ज़रिए ये लोग जान हथेली पे लेकर के यहाँ पे आए हैं।
और इसलिए जो घायल थे, जो मृतक थे, उनके लिए उनको गाड़ी से वापस नहीं भेजा गया, इनको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किया गया है, क्योंकि ये बहुत दूर तक पहाड़ी है और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान यहाँ पे हाईवे बना करके बैठा हुआ है, और ये हाईवे जो है, ये देखिए, ये लगातार ये आगे जा रहा है, और ये श्योक नदी है। श्योक नदी के किनारे किनारे आप देखिए, अगर गौर से देखिएगा तो ये अच्छा खासा हाईवे जो है साथ में चल रहा है। ये नदी है, ये हाईवे है, और ये हाईवे जो है आगे से करीब 250 किलोमीटर दूर तक ये वहाँ पे हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन ये कहाँ जा रहे हैं, पहले ज़माने में मैं आपको बता दूँ, आप देखिए इसको, अगर आप कि कितना ही ये बीआरओ ने क्या गजब काम किया है इस जगह पे। इंडियन आर्मी को इसके लिए तो बधाई देना चाहिए कि किस तरीके से हमारी सेना यहाँ पे इन लोगों ने सड़कें बनाई है। ये देखिए, आपको पूरा इसका नज़र, ये घाटी के बीच से ये जो है, ये सड़क जो है, ये वाइट रंग का जो मार्क है। अच्छा, जब ये सैटेलाइट पिक्चर लिया गया, इसमें ये देखिए, ये गाड़ी भी जा रही है, ये साफ इसमें नज़र आ रहा है। और ये देखिए, ये यहाँ से ये श्योक नदी के साथ साथ ये हमारा जो है ये पूरा ये सड़क जो है हाईवे बन गया। अब ये सवाल है कि ये हाईवे इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये हाईवे हमारा साथ साथ, जैसे जैसे नदी जा रही है वैसे वैसे ये हाईवे हमारा साथ साथ जा रहा है। अब ये हिंदुस्तान इसको जब बना रहा था तो बहुत दिनों से ये चाइनीज़ को पता नहीं चला कि इतना जल्दी, सिर्फ 2-3 साल के अंदर में ही इतनी बड़ी जो सड़क जो है हम बना सकते हैं। क्योंकि जो चाइनीज़ इंटेलिजेंस और जो वहाँ की जो आर्मी को लगा कि इस जगह पे कैसे हिंदुस्तान सड़क बना सकता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही दुर्गम, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी तो हम नदी के इसमें हैं, बेसिन में हैं, हम लोग वैली में चल रहे हैं। ये सड़क और भी बहुत ही दुर्गम इलाकों से होते हुए ये आगे बढ़ती है। लेकिन जो चाइनीज़ का जो कान कब खड़ा हुआ, जब ये श्योक नदी, जब यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ये चौड़ी नज़र आ रही है, यहाँ पे पहले जो है लोग जाते थे, लेकिन हाईवे इस तरह का नहीं था, लोगों को पैदल जाना होता था। तो उस समय एक कच्चा पुल था इस नदी को क्रॉस करने के लिए, यहाँ से नदी क्रॉस किया जाता है। लेकिन इंडियन आर्मी ने, बीआरओ ने यहाँ पे देखिए, इन्होंने 2 ब्रिजेस बना दिए। ये ब्रिज एक है और ये दूसरा ब्रिज है। आप देखिए किस तरीके से एक आर्मी के ट्रक की भी तस्वीर इसमें साथ में ली गई है। एक ब्रिज के ऊपर भी एक ट्रक है। काफ़ी, इसका मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है। और ये सिंगल ब्रिज होता है इस तरह का, ये सिंगल लोहे की ब्रिज है, परमानेंट स्ट्रक्चर है। तो उधर से भी कोई ट्रक आ रही है तो वो साइड में रुकी हुई है, ताकि ये वाली गाड़ी जो है वो क्रॉस कर जाए तो उधर से आ जाए। तो ये हमने जैसे ये ब्रिज बनाया, चाइनीज़ जो है वो, अब उनको लगा कि उनसे गलती हो गई। अब यहाँ से ये जो हमारा जो ये हाईवे है, ये दुर्गम इलाकों में इंटर कर जाता है। और ये ऐसी पहाड़ी है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कम होता है। मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे जो लोग आर्मी मैन हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, वो इस बात के लिए खुशी मना रहे हैं कि जिस तरीके से घाटी में चाइनीज़ फंसे हुए हैं, उनके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस तरह का हिंदुस्तान के पास हाईवे है, वो वहाँ पे चाइनीज़ जो आर्मी है, ये लोग हर आधे घंटे में इन्हें सिगरेट पीना होता है। ये एक्लेमेटाइज नहीं है। और जैसे हिंदुस्तान की आर्मी जो लेह में रुके, तो एक एक तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो ट्रूप्स और वो जो हिंदुस्तान की जो सेना जो लद्दाख में डिप्यूटेड है, वो उस इन्वायरमेंट में पूरी तरह से एक्लेमेटाइज है। हाइट भी बहुत ज़्यादा है, 1500 फीट से ऊपर, ज़्यादा 15,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई है वहाँ पे। ऑक्सीजन की भी कमी होती है। और तो और कि कई लोग जो इस तरह के इन्वायरमेंट से नहीं वाकिफ़ हैं, तो उनको बहुत तरह की दिक्कतें होती है। तो चाइनीज़ आर्मी चूँकि वहाँ पे रहती नहीं है, चाइनीज़ आर्मी तो बहुत पीछे रहती है, वो प्लेन्स में रहती है, और उनको इतनी संख्या में लाया गया है, तो कई लोगों को तो वहाँ पे हेलुसिनेशन हो रहा होगा, क्योंकि ये इस तरह का बिहेवियर पैटर्न जो है उसमें चेंज होता है हाइट पे आने पे। लेकिन हम लोग इस तरह से यहाँ पे हमने सड़कें बनाई, और ये देखिए किस तरह से आपको साफ साफ समझ में आएगा कि कितना दुर्गम इलाका है। और हम लोगों ने यहाँ पे इस पूरे इलाके के ऊपर हाईवे बना करके इस इलाके के ऊपर परमानेंट मुहर लगा दी है। और देश विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पे
देखने के लिए कि भाई किस तरीके से हम लोगों ने, ये अपने आप में कमाल है जो इंडिया ने किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर आप ये देखेंगे कि भाई ये सड़क जाती कहाँ है, कहाँ जाना है और क्यों हमने ये हाईवे बनाया है, तो ये जो है जगह है, ये जगह है, इसको कहते हैं दौलत बेग ओल्डी। ये आप समझ लीजिए 16,000 फीट की हाइट पे है और हिंदुस्तान ने यहाँ पे हवाई अड्डा, एक आर्मी के लिए बाकायदा एक एयर स्ट्रिप यहाँ पे बना रखा है। ये है एयर स्ट्रिप की वो तस्वीर। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये बिल्कुल ये हार्ड, क्योंकि ये कोल्ड डिज़र्ट है, रॉक है और इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ समतल करने की ज़रूरत होती है और वो हवाई पट्टी यहाँ पे तैयार हो जाती है। देखिए ये गौर से अगर आप देखिएगा, ये नंबर 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये पायलट्स के लिए। और ये साफ साफ ये जो है ये हवाई पट्टी यहाँ पे हमने बना ली है और यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा हवाई पट्टी है। यहाँ पे हमारे पास वहाँ पे सारी व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे हमारा पूरा एक यूनिट है, आर्मी इंस्टॉलेशन है, सब कुछ है। मतलब ये कि हवाई अड्डा तो है ही, साथ ही साथ हम यहाँ से अलग अलग जगह पे ऑपरेट करते हैं, अलग अलग जगह, जैसे BRO ऑपरेट करता है या कुछ करता है। और यहाँ से भी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान जो है बिल्कुल अलग अलग जगहों पे ये सड़कें इधर बन रही हैं, उधर ये बन रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे इलाके के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो मसला क्या है कि चाइनीज़ ये चाह रहे थे कि इनका गेम प्लान ये था कि वो इस जगह पे कब्जा करके, इस गलवान वैली को कब्जा करके आप क्या करते, ये जो हाईवे है इस हाईवे के ऊपर इसको डिस्कनेक्ट कर देते ताकि ये हाईवे इंडिया के हाथ से वो चला जाए, वो उस पर कैप्चर कर ले। और जब ये हाईवे बंद हो जाएगा तो वो जो हवाई अड्डा है, जो हमारी जो पूरी तैयारी उधर है, वो अपने आप में वो ख़त्म हो जाता और हम मुसीबत में पड़ जाते। लेकिन अब चूँकि ये मसला बड़ा हो गया है, चूँकि चीन ने विश्वासघात किया है, चूँकि चीन ने 5 किलोमीटर इस जगह से 5 किलोमीटर दूर जाने का वादा किया था, इस पे बातचीत हो गई थी। अब चीन मुकर रहा है और यहाँ पे घुसपैठिया बनकर के बैठा हुआ है, तो अब इसको वापस जाना होगा। अब सवाल ये है कि क्या अब ये चला जाएगा वापस। देखिए चाइनीज़ नहीं जाने वाले और वो लगातार, चूँकि हिंदुस्तान में जो सरकारें रही, इन लोगों ने चाइनीज़ को एक हैबिट सा बनवा दिया कि वो हर साल जब भी ये जून का महीना है, मई जून का महीना है, और मई जून के महीने में वो लोग इधर टहलते हुए कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, वो हर बार लगातार LOC को मूव करते चले जा रहे थे, भारत का इलाका जो है वो कैप्चर करते चले जा रहे थे। लेकिन चूँकि अब इनका माथा ठनका, क्योंकि अब चाइनीज़ आर्मी ने वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को वो गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई हिंदुस्तान इस तरह का रोड बना ही नहीं सकता है। आप गूगल करेंगे वो ओल्डी जाने वाले रूट्स के की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको बहुत ही हैरानी होगी किस तरीके से वो एक कीर्तिमान हम लोगों ने स्थापित किया है। तो अब जो लग रहा है कि अब चाइनीज़ को तो यहाँ रोक दिया गया है, अब चाइनीज़ इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आदेश दिया गया है कि उनको वहाँ से जो लोकल जो हमारे कमांडर्स हैं वो वहाँ पे ही उससे डील करेंगे। कहने का मतलब कि अब वो आगे बढ़ेंगे तो इस बार अब ये धक्का मुक्की और जिस तरह की तस्वीरें डोकलाम मुकलाम से आई थी वो अब नज़र नहीं आएंगी, अब गोलियां चलेंगी। और हिंदुस्तान ने बाकायदा प्रॉपर तैयारी कर ली है। जितना ये जो नज़र आ रहा है कि जितना चाइनीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, इस जगह पे भी हमारे जो सेना जो है वो वहाँ पे मौजूद है। हमारे लिए बेनिफिट क्या है कि हम हाईवे से जुड़े हुए हैं, हमारे पास रसद पहुँचाने के लिए हम यहाँ पे कई दिन तक रह सकते हैं, कई सालों तक रह सकते हैं। लेकिन चाइनीज़ के साथ दिक्कत क्या है कि 2 महीने के बाद बारिश के बाद जो टेम्परेचर और जो बर्फ़बारी होगी तब ये फंस जाएंगे, न ये सांस ले पाएंगे, न इनको ऑक्सीजन मिलेगा, न इनको वापस जाने के लिए कोई रास्ता भी मिलेगा, क्योंकि आगे भी पीछे जो रास्ता वो बर्फ़ की वजह से पूरा ब्लॉक हो जाएगा।
तो देखना ये वेट एंड वॉच का सिचुएशन है। एक जो जियोग्राफी और सिचुएशन की वजह से जो एडवांटेज होता है वो एडवांटेज हिंदुस्तान के साथ है, और दूसरा जो पॉलिटिकल विल इस तरह के एनिमीज से लड़ने के लिए जो चाहिए होता है वो पॉलिटिकल विल भी सरकार दिखा रही है। और आर्मी मैन को जो छोड़ दिया गया है कि आपको पूरी तरह से फ्रीडम है कि आप दिल्ली के आदेश के बिना भी आप ग्राउंड पे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। ये बात आज प्रधानमंत्री ने भी कही है। उसको लेकर के इंडियन सैनिक के जो लोग हैं, हिंदुस्तान की जो सेना है, उसमें बहुत ही ज़्यादा जोश बढ़ आया है, क्योंकि दे वांट टू हैव अ 1-to-1 फाइट विथ चाइनीज़। ये हमारी सेना का जो है एक वो इच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत बार इस तरह की झड़पें बॉर्डर्स पे चीन के साथ हुई है, और हर बार 62 में वो कुछ पॉलिटिकल विल की कमी की वजह से वो एक डिबैकल हुआ था। अदरवाइज जो ग्राउंड स्थिति है इस जगह पे जहाँ पे जो झगड़ा चल रहा है वहाँ पे एडवांटेज इंडिया के पास है, और बहुत ही आसानी से अगर चाइनीज़ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान की सेना उन्हें मार के भगाने के काबिल है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।